के मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। जब इल्म के मैदान में आ पाएंगे, जब आप साइंस पढ़ेंगे, जब आप जोग्राफिया पढ़ेंगे, जब इल्म रियाजी पढ़ेंगे, जब आप तफसीर पढ़ेंगे, जब आप हदीस पढ़ेंगे, जब कुरान पढ़ेंगे, जब उसकी तफसीरात को पढ़ेंगे, जब तौजीहात को पढ़ेंगे, खुदा की इज्जत की कसम आला हजरत को देखेंगे तो आला हजरत मुहद्दिस भी नजर आएंगे, मुहद्दिस भी नजर आएंगे, मुदब्बिर भी नजर आएंगे, मुफस्सिर भी नजर आएंगे। और खुदा की इज्जत की कसम फिर इमामे इश्क मोहब्बत की मोहब्बत में आप डूब करके कहेंगे पूरी दुनिया में अब तक कोई अहमद रजा आया नहीं है, और ये दिल कहता है कि शायद अब कोई दूसरा अहमद रजा आएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात तवज्जो के साथ सुनिए, आला हजरत को सुनिए, मगर इल्म की बात जरूरी है। आला हजरत के कमालात तभी समझ में आएंगे जब आपका माइंड इल्म से भरा हो। आला हजरत की शख्सियत की शनाख्त आप तभी कर सकेंगे जब आपके सीने में इल्म होगा। थोड़ी सी देर आप जहमत उठाएं, गुफ्तगू करना करें। और स्टेज के पीछे कौन लोग है भाई? अल्लाह करे आप सलामत रहे, मेरी दुआ है आपकी, लेकिन आप जो है बातें नहीं करें, डिस्टर्ब मत करें। तवज्जो के साथ सुनिए, आला हजरत को शायरी की दुनिया में आप देखें तो बेमिसाल नजर आते हैं। आला हजरत को आप अगर अरबिक ग्रामर के एतबार से देखें तो बेमिसाल है। आला हजरत को एक राइटर की हैसियत से देखें तो आला हजरत जैसी किताबें आज तक किसी ने नहीं लिखी। फी ज़मानिना आला हजरत का कोई हम पल्ला तो छोड़, आला हजरत के कदमों की धूल भी नजर नहीं आती। हम पल्ला तो बड़ी दूर की बात है हजरात, मगर आला हजरत पर बात में करूंगा। मैं पहले मैं चाहता हूं कि आला हजरत को समझने की बात हो जाए। आला हजरत को जानने के लिए, आपके पास पहचानने के लिए आपके पास कोई आला, कोई हथियार भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? इल्म वाले का इम्तिहान या इल्म वाले की पहचान तभी कर सकते हैं जब आपके पास इल्म हो, है कि नहीं? डिबेट करने से पहले, आप चैनल वाले के पास जाने से पहले बहुत सारी चीजें अपने ज़हन में रख के तब जाएंगे, तब आप डिबेट, पता नहीं कैसा सवाल कर लिया जाए। तो ये इल्म का मैदान है, आला हजरत इसके शहसवार। तवज्जो के साथ सुनिए। अब आला हजरत को मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, आला हजरत का मकाम कितना बड़ा है। सुनिए, बड़े बड़े कद्दावर लोगों ने आला हजरत के सामने घुटने टेक दिए, घुटने टेक दिए, घुटने। मियाँ ए बाबू बैठ जाओ यार, अल्लाह के बंदे आप लोग क्या करते हो, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब संवारे यार। आला हजरत सरकार को समझने के लिए आपको इल्म की जरूरत है। और आला हजरत कैसे समझ में आएंगे, आओ मैं समझाता हूं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान एक कलाम लिखते हैं जिसका मतलब ये है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आलम तसव्वुर में हक्कानी ने सवाल किया, हुजूर उनकी महक से क्या मुराद है? तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह, दिल मचलेगा। आज से बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा, नए लेटेस्ट अपडेट वर्जन शायरों ने पढ़ा अपने अपने लेटेस्ट अंदाज में, और पुराने लोगों ने भी पढ़ा अपने अंदाज में, लेकिन तब वो लुत्फ नहीं मिला होगा आज जितना लुत्फ आपको मिलेगा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तसव्वुरात की दुनिया में दामने आला हजरत मैंने पकड़ लिया। अर्ज किया हक्कानी ने, हुजूर उनकी महक से मुराद क्या है? उनकी महक से क्या गुलाब की महक है, क्या बेला की महक है, क्या रात रानी की महक है, क्या चंपा की महक है, क्या जूही की महक है, क्या मुश्क अंबर की महक है? इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुष्टपनाही फरमाते हैं और आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं, हक्कानी अगर मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत का अकीदा है तो देख मोहब्बत
आपकी निगाह से गुलाब की भी खुशबू मिलेगी, अंबर की भी खुशबू मिलेगी, चमेली की भी खुशबू मिलेगी, चंपा की भी खुशबू मिलेगी। आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अब इस शेर से एक सहाबी रसूल का वाकया जहन में गर्दिश करने लगा। आला हजरत ने ये शेर क्यों कहा है, आखिर क्या वजह थी इस शेर को पढ़ने की, आखिर क्या वजह थी इस तरह का मतलब बांधने की। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी इस मुकम्मल कलाम को लिखते हैं, लेकिन आखिर में मक्ता लिखना छोड़ देते हैं, मक्ता नहीं लिखते हैं। पूरा कलाम मतला कहते हैं, शुरू की पहली लाइन को, पहले 2 लाइनों को मतला कहते हैं। बीच में जितने भी लाइनें या जितनी भी लाइनें आती हैं उन्हें शेर कहते हैं। और सबसे आखिर में जो होता है जिसमें शायर का तखल्लुस होता है या उसका नाम होता है उसे मक्ता कहते हैं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मक्ता कहना छोड़ दिया, मक्ता नहीं कहा, मक्ता कहना छोड़ दिया, मक्ता नहीं कहा। और इस कलाम को अपने भाई हजरत हसन रजा को ये कलाम को दिया और कहा भैया ये कलाम पहुंचाइए अपने उस्ताद के पास, दाग दहलवी के पास। अब दाग दहलवी कौन है, आइए शायरों से पूछते हैं, उलमा से पूछते हैं, इन स्टेज के लोगों से पूछते हैं तो ये जवाब देंगे। हजरत अल्लामा अहमद हुसैन साहब की बिला दामत बरकातुहुल कुद्सिया से आप सवाल करेंगे हुजूर दाग दहलवी किस बला का नाम है, तो जवाब देंगे दाग दहलवी अदब की दुनिया के बेताज बादशाह का नाम है, दाग दहलवी शायरी की दुनिया के एक अजीम शख्सियत का नाम है। हजरत गिरामी शायरी की दुनिया में दाग दहलवी का कोई सानी नहीं है, दाग दहलवी का कोई जवाब नहीं है। आला हजरत का कलाम हजरत हसन रजा के जरिए से दाग दहलवी के पास पहुंचा, आला हजरत का कलाम पहुंचा। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा आला हजरत के लिखे हुए कलाम को दाग दहलवी देख रहा है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ज़हन हाजिर रखिए, बिल्कुल इधर उधर मत करिए, कोई बात न करिए, बात सुनते जाइए। आला हजरत के लिखे हुए कलाम को पर्चे में दाग दहलवी ने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो यार डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, बहुत बड़ा शायर पढ़ रहा है, बहुत बड़ा अदीब पढ़ रहा है, बहुत बड़ा नक्काश पढ़ रहा है, बहुत बड़ा माहिर पढ़ रहा है। शायरी की दुनिया में गम्माजी करने वाला अजीम बादशाह बगैर ताज का, जिसे शायरी का बादशाह कहते हैं, वो दाग दहलवी पढ़ता जा रहा है। किसका कलाम, बरेली की अहमद रजा का कलाम पढ़ रहा है, पढ़ते जा रहा है। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, दिल बाग बाग होता जा रहा है। फिर दिल को तसल्ली न हुई, फिर पढ़ना शुरू किया। कई बार पढ़ने के बाद कहते हैं दाग दहलवी कहते हैं हसन रजा ठहरो 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 ठहरो, इसमें क्या गलती निकालूं, मैं जितनी बार पढ़ रहा हूँ दिल में चल रहा है, मैं जितनी बार पढ़ रहा हूँ सुरूर हासिल हो रहा है, जितनी बार पढ़ रहा हूँ इश्क में इजाफा हो रहा है। अहमद रजा का ये कलाम है, बताओ कौन है अहमद रजा? कहा मेरे भाई है। कहा आप तुम्हारे भाई है? कहा हजरत ने कहा है कि इस कलाम में मक्ता नहीं लिखा है, आप मक्ता लिख दीजिए। 3 दिन तक वेट कराया दाग दहलवी ने, और 3 दिन के बाद दाग दहलवी ने हसन रजा से फरमाया, अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन है, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े शायर, आला हजरत के मंझले भाई, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के कलाम पर तबसरा करने के लिए जब दाग दहलवी सोचता है तो सोचता रह जाता है, कलम उठाता है, फिर झुंझला के रख देता है, लिखूं तो क्या लिखूं, कहूं तो क्या कहूं, किस तरह से लिखूं, कहां से लाऊं अल्फाज, कहां से चुनूं अल्फाज, कौन सी डिक्शनरी उठाऊं, कौन सी किताब उठाऊं, कौन से वर्ड का इंतखाब करूं। हजरत गिरामी ये दाग दहलवी सोच रहा है, चाहता तो 10 मिनट के अंदर 5 गजलें लिख डालता, चाहता तो 10 मिनट के अंदर कई नाते लिख डालता, लेकिन सुनिए नबी के एक सच्चे आशिक सादिक का कलाम लिखा हुआ है, और आला हजरत का कलाम दाग दहलवी देख रहा। देखने के बाद उसने 3 दिन के बाद कहा हसन रजा सुनो, इस कलाम का जवाब तो मेरे पास नहीं है, इस कलाम पर कोई तो नुकूस, कोई नक्स और कोई कमी निकालने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं हर जाविये से जांच चुका हूँ, हर एतबार से देख चुका हूँ, मेरी फिक्र वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक अहमद रजा जाकर
चुके हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप देखिए ये दुनिया का एक अदीब कह रहा है। हजरत गिरामी आप दुनिया के एक अदीब से सुनिए कि उसका क्या कहना है। फिर आखिर में क्या कहता है, आखिर में दाग देलवी कहता है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह से, कहता है कि ए हसन रज़ा सुनो सुनो, मैं 3 दिन की मशक्क़त उठाने के बाद, 3 दिन मुसलसल इस कलाम को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं क्या लिखूं, इस पर क्या कहूं। जिस शेर को पढ़ता हूं, जिस शेर को देखता हूं, वो शेर या तो हदीस मुस्तफा हुआ करता है, उसकी तर्जुमानी होता है, या फिर वो शेर कुरान के है, कुरानी आयात की तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है। जहां जहां देखता हूं, जहां जहां से देखता हूं, जिस जिस जगह से देखता हूं, अहमद रजा का कोई जवाब नहीं है, इल्मी जवाब नहीं है, बसीरत का कोई जवाब नहीं है, उनके नुक्तों का, उनकी निकात का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका आला हजरत का कलाम लिखने के लेने के बाद हाथ में दाग देलवी कहता है, हसन रजा जाओ, आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जाओ। आला हजरत के कलाम पर नतीजा दे रहा है। क्या कह रहा है? दाग देलवी मक्ता लिखता है और मक्ते में कहता, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समझा गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उर्से हुजूर मुफ्ती आजम, उर्से हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वही आला हजरत हैं जिनके नाम पर न जाने कि जिनकी किताबें पढ़कर न जाने कितने मुफ्ती बने बैठे। ये वही आला हजरत। आय हाय, आला हजरत का नाम लेते ही इश्क की दुनिया में एक हलचल पैदा हो जाती है। हिंदुस्तान में इश्क रसूल का शरबत पिलाने वाले का नाम अहमद रजा है। और मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप उछल कूद कीजिए, नारा लगाइए, खूब सुभान अल्लाह लगाइए, मर्जी आपकी है, अकाउंट है खाली आपका, भरिए चाहे खाली रखिए, एज योर विश। आई विल नेवर माइंड। मैं कभी टेंशन नहीं लेता हूं भाई, आपकी मर्जी है। मुझे जिक्र करना, मैं कर रहा हूं अपने हबीब का जिक्र, आला हजरत का जिक्र, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है। याद रखिए, तवज्जो के साथ सुनिए। दाग देलवी कहता, मुल्के सुखन की शाही, यानी सुखन कहते हैं बात को, गुफ्तगू को। हजरत तशरीफ फरमाए, मेरे जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शागिर्द पैदा किए हैं, है ना। आप इनसे पूछिए, इस शेर का माना तो ये खूब जानते हैं, लेकिन हजरत के सामने मैं जसारत कर रहा हूं। मुल्के सुखन के शाही, एक मुल्क हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं तो इसकी बुलबुल है। डॉक्टर इकबाल ने कहा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो ये मुल्क हमारा है। अब जो सुखन और गुफ्तगू और बात का मुल्क है, जो बात का मुल्क है, कहा जहां भी अल्फाज की दुनिया शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, अहमद रजा शुरू से लेकर आखिरी तक अकेले बादशाह नजर आते हैं मुल्क। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। आज कोई शख्स पढ़ लेता है और हाथ में कलम ले लेता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा अप टू डेट समझता है। किसी अच्छे मदरसे से पढ़ के आ गया तो अब दूसरे मदरसे से पढ़े हुए बच्चे को बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा समझता है। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, 4-5 लाख रुपए दिया, और MBBS डॉक्टर होकर के आया मेडिकल कॉलेज से बढ़िया क्लास का, तो छोटे डॉक्टर को वो हकीर समझता है, कहता मैं बहुत स्पेशल हूं। तवज्जो है ना, बोलो। जितने डॉक्टर हैं उनको भी चैलेंज है, जितने साइंटिस्ट हैं उनको भी चैलेंज है, और जितने लोगों को अपने इल्म पर गुरूर है, अहमद रजा का ये गुलाम उन्हें भी चैलेंज करता है। आओ, डॉक्टरी में भी अहमद रजा के हम पल्ला नहीं हो सकते, साइंस में भी आला हजरत के बराबर नहीं हो। बराबर तो बहुत दूर की बात, गट्टे तक पहुंच जाओ, गट्टे घुटना भी नहीं पहुंचाऊंगा मैं, गट्टे तक पहुंच जाओ आला हजरत के, तो बड़ी बात है।
आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा जो है साइंटिस्ट गुजरा है। अभी मेरे मुझसे पेशरो खतीब हजरत अल्लामा आशा इरशादुल कादरी साहब मिसबाही मेरे अजीज दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और उन्हें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उनको अल्लाह करोड़पति बना दे, आपको अल्लाह लखपति बना दे। वो दीन का काम ज्यादा करेंगे, आप तो बैठ के खाली सुनबे ही करेंगे ना। आप बोलते तो मैं आपके लिए भी दुआ करता, है कि नहीं? वो कहता है जमीन चलती है, जमीन चलती है, यही कहा उसने। न्यूटन ने भी यही कहा। 1880 में ये फितना उठा। 1880 में आपसे पूछे 1880 की कोई हिस्ट्री बताइए, कुछ नहीं मालूम। सुबह हुई पेट पेट, रात हुई लेट लेट, इसके अलावा कुछ आता है? बोलो। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत ने रात में भी अपने रब के लिए अपना वक्त सर्व किया और दिन को भी अपने रब के लिए अपना वक्त निकाल कर वक्त किया और ऐसा वक्फ किया कि अल्लाह रब्बे कायनात ने आज उनके नाम का उर्स करने पर हमें मजबूर कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा है, अब इसके बाद मर्जी आपकी। तवज्जो है ना? कहा कि जमीन चलती है, तवज्जो है, तवज्जो है ना? हाथ उठाकर बोलो तवज्जो है। कहा जमीन चलती है, किसने कहा? यहाँ साइंस का कोई स्टूडेंट है? कोई है साइंस का स्टूडेंट? सबसे बड़ी कमी यही है। अभी पंडित के बेटे से पूछो या पंडित जी से पूछो जाकर, आपके कितने बच्चे कहेंगे? 4। क्या करते? का एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी लाइन से वो डॉक्टरी पढ़ी, दूसरा का वो इंजीनियरिंग करने के लिए पॉलिटिक्स में गया हो, तीसरा कहा वो नेतागिरी लाइन में है, पैसा कमा रहा है, मतलब कामयाब है, का चौथा का मैट्रिक कर रहा है, हाई स्कूल में है, वो भी इंग्लिश मीडियम। अब आप मुसलमान के बच्चे से पूछ लीजिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके कितने बच्चे? का 2 बच्चे हैं। का क्या कर रहे हैं? का एक तो सामने बैठा हुआ है। का अच्छा क्या करता है? कुछ नहीं, बस बैठा रहता है। का दूसरा का मोटरसाइकिल लेके कहीं गया होगा, अम्मा से 500 रुपया मांग करके तेल भराएगा, घूमेगा, लेफ्ट राइट करके आके घर में बैठ जाएगा। ये है हमारी जिंदगी। लेकिन आप गैरों की जिंदगी का मुताला कीजिए, गैरों की जिंदगी का मुताला कीजिए। आज हम रोना रोते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती है, किसके बाप की औकात है जो हमें नौकरी लेने से रोक दे। लेकिन हमारे पास नौकरी लेने के लिए ढंग भी तो होना चाहिए, है? बोलिए। हाथ में जब तक पकड़ने की ताकत नहीं होगी आप पकड़ नहीं सकते। अगर आपके सीने में इल्म है और आपके कलम में पावर है तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तवज्जो है? बोलिए। एक साइंटिस्ट ने कलम उठाया 1880 में और कहा कि जमीन चलती है। फिर उसके बाद 1880 में ये फितना उठा, मुसलसल चलता रहा काफी दिनों तक और चलता रहा। उसके बाद सरकार आला हजरत का जमाना और आइंस्टाइन का जमाना एक है। ये भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो जाहिर सी बात है कि जब मुखालिफ इल्म के मैदान में चैलेंज करे तो हमें इल्म के मैदान में उतर कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको दंदा शिकन जवाब देना चाहिए। बेशक हक है। बोलिए। यही हाल है आज हमारे कायदीन का। कायद बने फिर रहे हैं लेकिन काम करने का ढंग नहीं है, उन्हें जानते नहीं है कि नहीं? अभी मैं और भी कुछ जरूरी बातें करूंगा लेकिन अभी कुछ काम की बात। कहा जमीन चलती है, पढ़ाया कहां जाता है? बोलो। कॉलेज में। कहां पे? अरे बोलो ना यार, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कॉलेज में किधर पढ़ाया जाता है? हमारी बेटी साइंस पढ़ती तो उसको भी यही पढ़ाया जाता कि जमीन चलती है, जमीन गोल है। हमारा बेटा पढ़ता है साइंस तो उसको भी पढ़ाया जाता कि जमीन चलती है, जमीन गोल है। ये बताओ यहां पर कितने साल पहले जलजला आया था? बोलिए। कितने साल पहले आया था? कोई तो बता दो यार। 6-7 साल पहले मेरे ख्याल से 2015 का जलजला यहाँ पर थी ना, यहाँ पर भी था। 2015 में जलजला आया था ना। बोलो ना यार गूंगे लोग, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? तुम गूंगे बने बैठे हो इसलिए तुमको लोग गूंगा बनाए हुए। जो कौम अपने नबी के नाम पे ना बोले वो किसी के नाम पर बोले कभी भी कामयाब नहीं हो सकती।
वही कामयाब हुआ है जो अपने नबी के नाम पर बोला है। आज पूरी दुनिया में 100 साल गुजर गए, नकी अली खान के बेटे अहमद रजा को विशाल किए हुए, लेकिन आज तक अहमद रजा का नाम अदब के साथ लिया जाता है। क्यों? इसलिए वो बोले थे नबी के लिए। वाह वाह वाह। अभी हाल ही में मेरे मुर्शिद का जसदे खाकी बरेली से उठा सरकार ताजुश शरिया। वो दिन याद आता है जिस दिन हुजूर ताजुश शरिया ने मेरा हाथ पकड़कर घंटों तक मेरे लिए दुआएं की थी। वो दिन मुझे बताया गया, मेरी वालदा माजिदा ने, मखदूमा वालदा ने फरमाया, मेरे अब्बा ने बताया कि 1 घंटे क्या कई बार तुमको हुजूर ताजुश शरिया ने गोद में खिलाया। वो दिन याद आता है। हुजूर ताजुश शरिया कौन है यार? क्या था हुजूर ताजुश शरिया में? खूबसूरती की बुनियाद पर लोग उन्हें चाहते थे? नहीं, इल्म की बुनियाद पर जाना। और जब इल्म पैदा होगा तो इल्म ही के जरिए से अल्लाह का खौफ भी दिल में उतरेगा, और जब खौफे खुदा दिल में उतरेगा फिर सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलती हुई नजर आएगी। हुजूर ताजुश शरिया जिधर देखिए बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। क्या कोई तीर मार दिया ताजुश शरिया ने? ताजुश शरिया ने तीर नहीं मारा है, बल्कि मुस्तफा के दुश्मनों के कलेजे को अपने कलम की ताकत से चीर कर रख दिया। सुलह कुल्लियत का जनाजा उठा दिया है। यही काम आपके आका ने, यानी सरकार मुफ्ती आदम ही नहीं अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जब उनके दौर में फितना उठा इल्म के मैदान में, लोगों ने चैलेंज किया, और चैलेंज ऐसा हुआ हुकूमत के दबाव के एतबार से, कहा फतवा दो नसबंदी जायज है। सारे कलम बिक गए थे। मैंने कलम के हवाले से आयत पढ़ी है। मेरी गुफ्तगू बिल्कुल मिक्स होगी। सारे कलम बिक गए, बड़े बड़े दानिश्वरों के कलम, बड़े बड़े अक्लमंदों के कलम, बड़े बड़े ओहदेदारों के कलम, बड़े बड़े नेताओं के कलम, बड़े बड़े मुफ्तियों के कलम, बड़े बड़े अदीबों के कलम, बहुत बड़े बड़े माहिरीन के कलम बिक गए। सहारनपुर का कलम बिक गया, नज़्वतुल उलमा लखनऊ का कलम बिक गया। सबसे पहला कलम जो बिका था वो कारी तैयब देवबंदी का बिका। कारी तैयब नाम था उसका, नाम ही रहा होगा, हकीकत में तो तैयब न रहा होगा वो, और हो भी नहीं सकता है। कुरान ने ऐसे ही के बारे में कहा है, इनकी असल में खराबी है। तो जब खराबी असली ही खराब हो तो फिर बाकी की कोई सूरत ही नहीं है। कलम बिक गया। कलम की अहमियत समझो मेरे दोस्तों। मेले ठेले में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घुमाने से कुछ नहीं मिलने वाला। इतना मारे जाओगे चर्बी उधेड़ दी जाएगी, याद रखना। अगर कलम तुमने अहमद रजा के कलम को पकड़ा होता मजबूती से, तो खुदा की इज्जत की कसम तुम अपनी बहनों की इज्जत के पहरेदार बने हुए नजर आते। अगर तुमने इमाम इश्क मोहब्बत के कलम की रखवाली की होती तो तुम अपने माँ बाप की मोहब्बत भरे अल्फाज को अपने सीने में बिठाने वाले होते, ना कि उन्हें गालियां देने वाले होते। हज़रात गिरामी, कलम बिक गया। बहुत तेजी के साथ मैं बात कर रहा हूं। कलम बिका, फिक्र बिक गई, इल्म बिक गया, तकवा खत्म। हालांकि तकवा तो उन लोगों में था भी नहीं, लेकिन जो लोग डर के मारे बिके कि कहीं ऐसा ना हो तख्ते पे चढ़ा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो मार दिया जाए, बिक गए जिनके कलम। सबने अपने अपने कलम बेच दिए। उसमें सबसे पहला कलम दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर के कारी तैयब का कलम था, जिसने कहा, लिखा उस कलम से कि नसबंदी जायज है। सारे लोगों ने, बल्कि उसके तमाम हामियों ने, उस मजहब और उस मसलक के और उस फिरके के तमाम लोगों ने, वहाँ बना, दया बना, अहले खबीस वगैरह जालिक, इन सारे लोगों के कलम बिक गए। लेकिन एक कलम था जो राह मुस्तकीम पर था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब बचल के बोलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो तो बोलो। हाँ, आप लोग जन्नती हैं, सुभान अल्लाह।
और अगर जन्नती मुकम्मल जन्नती बनना है तो अब बोलते रहिएगा। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार का कलम है जो राह मुस्तकीम पर है, इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता है और वो कलम नहीं बिक रहा है। सारे लोगों के कलम बिक गए, लेकिन अब बारी आती है कि सबके कलम खरीद लिए गए हैं, बरेली का कलम बाकी है। आज क्यों हम सीना ठोक कर कहते हैं कि अगर मसलक के आला हजरत पर कायम रहोगे, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया के सारे फिरके मिलकर तुम्हें गुमराह करना चाहे मगर तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते हैं। तुम्हें मदीने की सड़क पकड़ाते हुए आला हजरत का कलम जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देगा। वाह 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 लेकिन वाह शर्त वाह। ये है कि आला हजरत के कलम से वाबस्ता हो जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि लोग कहते हैं आला हजरत, हर जलसे में अक्सर और बेशतर लोग सवाल करते हैं आला हजरत। यार जलसा सहाबा इकराम के नाम से है, नाम आला हजरत का। जलसा हुजूर के नाम से है, नाम आला हजरत का। जलसा गौसे आजम के नाम का है, नाम आला हजरत का। जलसा सुल्तानुल हिंद के नाम का है, नाम आला हजरत का। जलसा सरकार महसी के नाम का है, नाम आला हजरत का। सरकार तेगदीशिया के नाम का है, नाम आला हजरत का। मखदूम वारिस पाक के नाम का है, नाम आला हजरत का। तो हम कहेंगे मियां जिस रास्ते से गुजरने की कोशिश करोगे उस रास्ते के पहरेदार का नाम अहमद रजा है। वाह 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 वाह। और ऐसे नहीं पहरा दिया, इल्म के साथ मजबूत कलम लेकर पहरा दिया। कादियानियों ने नबी के खत्मे नबूवत पर हमला किया तो यही कलम था जो बिका नहीं था, इसी कलम ने लिखा और कादियानियत का जनाजा उठा दिया। जब देवबंदियों ने इख्तियारात मुस्तफा पर हमला किया और कहा पीठ पीछे की खबर नहीं है, कहा आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और कहा कि उनको इल्म गैब रही है। खुदा की इज्जत की कसम, फिर देखने वाले देखते जा रहे थे। अहमद रजा का कलम चल रहा है, कलम चल रहा है, कलम चल रहा है, कलम चल रहा है, चलता रहा। इल्म गैब पर कहीं 300 दलील, इल्म हदीस पर कहीं 300 दलील, कहीं इख्तियारात पर 150 दलील, दलीलों के अंबार लगा दिए। और जब दलील दुश्मनों ने पढ़ी तो पढ़ने के बाद बेसाख्ता कहा इसी को नाइबे मुस्तफा कहते हैं। इल्म बगैर इश्क़े मुस्तफ़ा के कारगर नहीं है। जिस तरीके से इकरार वहदानियत, तवज्जो रहे जुमला दे रहा हूं, एक जिम्मेदार शख्सियत के सामने ये नुक्ते बेमिक़दार जुमला दे रहा, सुनिए। जिस तरीके से इकरार वहदानियत बगैर इकरार रिसालत के कारगर नहीं, ऐसे ही इल्म बगैर इश्क़ रसूल के कारगर नहीं। तवज्जो है ना, बोलिए। अब थोड़ा सा रुक जाइए। ये कलम, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये कलम था। इस कलम को बहुत लोगों ने खरीद लिया, लेकिन यही कलम है, सेम टू सेम, दिखता भी वैसे, चलता भी वैसे, लेकिन चलाने वाला अलग है। चलाने वाला अलग है। तवज्जो है ना, तवज्जो है, बोलिए बोलिए और जोर से बोलिए। माशाअल्लाह, चलाने वाला अलग है। कहा सबके कलम बिक गए, उस कलम को भी खरीदो। हमने पूछा यार सबके कलम बिक गए, इतने कलम काफी है तुम्हारे फतवा सुनाने के लिए, हुकूमत के जो है हुक्म सुनाने के लिए काफी है इतना? कहा नहीं, बरेली का कलम जरूरी है। हमने कहा क्या बात है, ऐसा क्या है और क्या बात है ऐसी कि बरेली का कलम जरूरी? कहा हाँ, ये बरेली का ही कलम तो है जो सारे मज़ाहिब का, सारे मसलक का, सारे फिरकों का अकेले मुकाबला कर रहा है और नबी के नामूस पर अकेले पहरा देता हुआ नजर आ रहा है। इस कलम को अगर खरीद लिया गया तो फिर दुनिया का कोई कलम सर नहीं उठाएगा। बरेली के कलम को खरीद लो। हजरात गिरामी, तो कुरान की तफसीर पढ़िए, कुरान की तवज़ीह पढ़िए, कहीं न कहीं बात समझ में आती है। अल्लाह ने यूं ही कलम की कसम नहीं उठाई। हजरात, मैं कहता हूँ तुम भी कलम उठाओ, तुम भी कलम उठाओ, पढ़ो। याद रहे, ये कलम अगर गलत हाथ में लग गया तो फैसला गलत हो सकता है, और ये कलम अगर अच्छे हाथ में लग जाएगा तो फैसला बेहतर आएगा, फैसला ठीक आएगा, फैसला दुरुस्त आएगा, फैसला जायज़ आएगा। और अगर गलत आदमी के बिकाऊ आदमी के हाथ में लगा तो याद रखना, मुकद्दर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी, ज़मीर बिक जाएगा, वजूद बिक जाएगा। अगर
अपने आप को, अपने वजूद को, अपने ज़मीर को, अपने ईमान को, अपने तमाम तर चीजों को महफूज रखना है तो बरेली का कलम उठाओ हाथ में, इल्मे रसूलुल्लाह का कलम उठाओ हाथ में, और सिर्फ मसलक की ही बात ना पढ़ो, मसलक की ही बात ना लिखो तो आला हजरत की तरह लिखो। जब बात अंग्रेजों के कुत्तों से मुकाबला करने की आ जाए तो इमाम इश्क मोहब्बत मैदान में उतरे। का तू कहता है जमीन चलती है, सुन जमीन चलती नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है हमने जमीन पर पहाड़ों की मीखें गाड़ दी है, जमीन चलती नहीं है, जमीन को पहाड़ों के जरिए से रोक दिया गया है। और किताब का नाम, रिसाले का नाम आला हजरत देते हैं फौजुल मुबीन दर्रत हरकत जमीन। इसे लिखने के बाद जब आपने पेश किया है तो वक्त का आइंस्टाइन हाथ जोड़े खड़ा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इल्मी बसारत, ये आपकी नजरें हैं, ये मामलात हैं। बड़े बड़े साइंसदां, बड़े बड़े साइंटिस्ट आला हजरत के सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहे थे। आला हजरत सिर्फ मौलाना नहीं थे, आला हजरत डॉक्टर भी थे। आला हजरत सिर्फ मौलाना नहीं थे, आला हजरत एक साइंटिस्ट भी थे। आला हजरत सिर्फ मौलाना नहीं थे, बल्कि आला हजरत हर एतबार से देखिए तो इमाम इश्क मोहब्बत पर ये शेर फिट होता है। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस सब आ गए हो सिक्के बिठा दिए, सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात गिरामी कहा खरीदो बरेली का कलम, नहीं बिका, नहीं बिका। 100 साल पहले भी नहीं बिका था, 100 साल बाद भी नहीं बिका। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 100 साल पहले भी नहीं बिका था और 100 साल बाद भी नहीं बिका, और 100 साल के बीच में भी आला हजरत ने लिखा ईमान व अकीदा बचाए, इतना कारनामा पेश किया, इतने काम किए कि आप शुमार नहीं कर सकते। अभी जदीद इल्म की जितनी भी कैटेगरियां हैं, उसके फनून हैं, उलूम हैं, जितने भी उनके माहिर का नाम आला हजरत, और कितने फनून गिना के गए थे, तकरीबन 500 से जायद जदीद इल्म के बारे में। तो बहुत सारे उलूम है ना, 18,000 आलम है भाई, है ना। और हर आलम, हर शय का आलम अलग है, तो हर शय का आलम अलग है, तो हर शय के आलम का इल्म अलग है। हर चीज की तहकीक अलग है, माइक की तहकीक अलग है, लाइट की तहकीक अलग है। बात समझ में आ रही ना? बोलिए। लकड़ी की तहकीक अलग है, जमीन की तहकीक अलग है, पत्थर की तहकीक अलग है, घास की तहकीक अलग है। आपकी दाढ़ी की तहकीक, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपकी दाढ़ी की तहकीक ये है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी वो कभी नामर्द नहीं होगा, सुभान अल्लाह। और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, तहकीक ये है कि वो नामर्द है। हम नहीं कहते, साइंटिस्ट कहते हैं, बड़े बड़े अमेरिका के फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफर कहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर कहते हैं। इसीलिए हम अपनी खवातीन से भी, अपनी माँ बहनों से भी कहेंगे अगर शादी करना तो दाढ़ी वाले से करना, ताकि मर्दानगी के साथ आप सीना ठोक करके कहो कि मैं एक मर्द की बीवी। तवज्जो रहे, तवज्जो, मेरे बात को हल्के में मत लीजिएगा मेरे नौजवान भाइयों। दाढ़ी जो बहुत ज्यादा छिलाते हैं, अंग्रेज का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है जो बहुत ज्यादा दाढ़ी छिलाते हैं उनकी मर्दानगी धीरे 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 खत्म हो जाती है। और आजकल हकीम लोग फायदा उठा रहे हैं, है ना। तो हकीम फायदा ना उठाए तो मुस्तफा की हदीस से फायदा उठाओ, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कलम का खरीदो, बरेली का कलम, लेकिन बिक नहीं रहा, जिद पड़ा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। आला हजरत का कलम नहीं बिकेगा, हुज्जतुल इस्लाम का कलम नहीं बिकेगा, मुफ्ती आदम का कलम खरीदो, जायज करो, नसबंदी जायज। तब मुफ्ती आदम ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे वालिद बुजुर्गवार फरमाते हैं कि ये वाकया यूं था कि हुकूमत की भाग दौड़ संभालने वाली, जिसका नाम इंदिरा गांधी, प्रेशर था नसबंदी जायज करो, नंगे पैर जा रही है मिलने के लिए मुफ्ती आदम ने कहा नहीं मिलूंगा। आजकल के मौलवी देवबंद वाले फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी स्टेज पर सेल्फी, और कहते हम दीन के ठेकेदार। अबे मुफ्ती आदम से बड़ा ठेकेदार कौन है दीन का?
सुन्नियों का ईमान बिकने नहीं दिया। जो ईमान पर पहरा दे उसे ईमान का ठेकेदार कहेंगे। जो ईमान पर डाका डाले वो डाकू हो सकता है, पहरेदार नहीं हो सकता। तवज्जो है ना? जोर से बोलिए और मचल के बोलिए मुस्कुराकर। मेरा वक्त बहुत तेजी से जा रहा, मुझे गाड़ी पकड़ना है और हर हाल में मुझे निकलना है। 1:33 हो चुके हैं, 2-4 मिनट और सुन लीजिए, ठीक है? अल्लामा अहमद हुसैन साहब क़िबला से पूछिए कलम की क्या अहमियत है। यही कलम है, कलम हाथ में उठाओ और पावर वाला कलम उठाओ कि एक सिग्नेचर करने के लिए आप जाइए किसी मंत्री के पास तो कहता 5 लाख रुपया दो तब करूंगा। अबे कलम की ताकत 5 लाख रुपया दे तब कलम चलाएगा। दरोगा के पास परमिशन लेने के लिए जाइए तो 1000 रुपया दीजिए तब चलेगा परमिशन के लिए कलम। तो कमजोर हाथ में था, उससे बड़े हाई कमांड पे जाइए, कहा नहीं इतने में नहीं काम चलेगा, 5,000। बोलिए है ना? जितना मजबूत कलम उतना ही ज्यादा पैसा। तवज्जो है ना? लेकिन बरेली वाले ने पैसे को तरजीह नहीं दिया, कलम की अजमत बढ़ाता चला गया बरेली वाला। का तू पूरी दुनिया की सल्तनत कलम की नोक के नीचे रख दे, फिर भी कलम तेरी सल्तनत के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलेगा। का नसबंदी जायज कार नहीं हो सकता, का जायज कर दीजिए, हालात ठीक नहीं है। तो हमने कहा पागल, हालात ठीक ही कब थे? मक्के से लेकर अब तक अबू जहल की औलादें पीछे पड़ी हैं। तवज्जो है? तब से लेकर अब तक। और अभी का है बोल रहे आदम से लेकर इब्लीस, आदम के साथ में था ना उस टाइम पे, उसने कहा था ना वहीं से शुरू है, पीछे पड़े। तो जो पीछे पड़े हैं उन्हीं का नाम है इब्लीस। पीछे पड़े हो उन्हीं का नाम है इब्लीस, और जो साथ साथ चल रहे हो वही अहमद रजा वाले हैं, वही आदमी वाले हैं, वही बुजुर्गों वाले हैं, वही अल्लाह वाले हैं। हज़रात तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो कहा कलम बेचो। अहमद रजा के बेटे मुफ्ती आदम मेरे दादा पीर फरमाते हैं कि कलम नहीं बिकेगा, जरूरत पड़ेगी तुम्हारी हुकूमत जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, हजरत के पीर मुर्शिद हैं, सुभान अल्लाह। यार मुफ्ती आदमी हिंद की याद ताज़ा हो रही है, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा था, मैंने समझा मोहल्ले के इमाम साहब होंगे, लेकिन जब बुजुर्गी वहां से मैं देख रहा हजरत आ रहे थे तो समझ में आ रहा था कि ये कोई दीवाना आ रहा है जो किसी बड़े दीवाने का दीवाना है। कद्र करो, अपने बुजुर्गों की कद्र करो, कम से कम यही सोच के कद्र करो कि तुमसे ज्यादा इन्होंने कलमा पढ़ा होगा तो तुमसे ज्यादा अजमत वाले हुए कि नहीं हुए? बोलो। तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ी, हदीस पढ़ा, कुरान पढ़, हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तुमसे ज्यादा पढ़ा तो कम से कम ज्यादा पढ़ा तो ज्यादा पढ़ने की एतबार से ही आप इनका अदब करिए, है कि नहीं? आगे बढ़ूं, खत्म करूं बात। कब बेचो कलम। कारी तैयब का बिक गया, हथौड़ा का बिक गया, सहारनपुर का बिक गया, यजीदी कुत्तों का बिक गया, यजीदी वफादारों का बिक गया, बड़े बड़े वहाबियों का बिका, देवबंदियों का बिका, कादियानियों का बिका, चकरालियों का बिका, आर्य समाजियों का बिका, तमाम लोगों का कलम बिक गया। ना बिका तो एक बरेली का कलम का, इसी को खरीद लो, बात बन जाएगी। इसी को खरीद लो। हुकूमत खुद चल के चली गई, खुद गई, नंगे पैर गई, सदर जमहूरिया भी नंगे पैर नंगे सर गया। हुजूर नसबंदी जायज का नहीं का, हालात अच्छे नहीं है, हुकूमत का दिमाग खराब है, आज भी खराब है, कल भी खराब था, है? खराब है तो खराब है। जो अल्लाह की याद से गाफिल होंगे उनके लिए खराब रहेगा, जो अल्लाह की याद में मस्त मगन रहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की याद में मस्त मगन मुजाहिदे मिल्लत, जेल में डाल दिया गया फिर भी मस्त है, अंदर है फिर भी मस्त है, ताला बंद है फिर भी मस्त है, और रात के 12 बजे जेल के अंदर से बाहर हो गए, ताला बंद है। पहले अंदर बंद थे तो मस्त थे, अब बाहर निकल के नमाज पढ़ रहे हैं, ताला बंद के बंद है, अब मस्तो मगन है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मस्त है, सुभान अल्लाह। और लोग समझते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को दबा लेंगे तो इस्लाम दब जाएगा, भूल है तुम्हारी। एक मुफ्ती सलमान जाएंगे, 1000 मुफ्ती सलमान आएंगे, और कितने मुफ्तियों से भिड़ोगे भाई?
तुम ये सोचते हो नबी की बात करना बंद कर दे, इंसाफ की बात करना बंद कर दे तो हम बरेलवी है बरेलवी, और हम आदमी है आदमी। हमारा किरदार इब्लीसी नहीं है। इब्लीसी किरदार होता तो चापलूसी करते। आदम की सच्ची औलाद है, आदमियत वाला किरदार है, इसलिए वफादारी पर टिके हुए हैं। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए। अभी तो हम आजमा रहे हैं तुम्हें एक मुफ्ती देकर, अभी तो हजारों मुफ्ती आने को तैयार है। मुफ्ती सलमान नदवी साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने तो नबी के नामूस पे पहरा दिया है। नबी के नामूस पे पहरा देने वाले ना अपनी जान की परवाह करते हैं, ना अपनी औलादों की परवाह करते हैं। नबी की नामूस पे पहरा दिया था पड़ोसी मुल्क में एक ने, नाम मुमताज गाजी। हुकूमत ने सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ा दिया तो तारीख के पन्नों में इतने अल्फाज नहीं आ सकते जितने जनाजे में इंसान आए हुए थे। एक कलमकार इतने अल्फाज समेट नहीं सकता। एक मुमताज गाजी जिसे अब तक दुनिया नहीं जानती थी, एक नबी पर मरा तो सारी दुनिया जानने लगी मुमताज गाजी को। मुफ्ती सलमान साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको नामूसे रिसालत की पहरेदारी के लिए चुना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। लेकिन ये मत समझिएगा कि अब कोई नहीं है बोलने वाला। नबी के गुस्ताख जहां भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, मुफ्ती सलमान साहब जैसे आप तहाड़ के बोलते थे ऐसे ही हम भी तहाड़ कर बोलते रहेंगे। याद रहे सब कुछ गवारा है, नबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि कलम खरीद लो, तो कहा कलम नहीं बिकेगा। कहा क्यों? सुनिए, कहा क्यों? कहा ये कलम मुस्तफ़ा रजा के हाथ में तो है, लेकिन ये मुस्तफ़ा की रजा का कलम है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अगर समझ में आए तो भी बोलिए, नहीं समझ में आता तो भी बोलिए। आपको नेकी कमाने से मतलब है और हमको अपनी बात सुनाने से मतलब है। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत के शहजादे सरकार मुफ्ती आदम आलम इस्लाम मेरे दादा पीर और हजरत के पीर, खुशनसीब है आप। डायरेक्ट मुफ्ती आदम इनका फैजान आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके इलाके में। सुभान अल्लाह। मेरे दादा भी मुफ्ती आदम इनके, मेरे अब्बा भी मुफ्ती आदम इनके पीर है। मुफ्ती आदम इनके मुरीद है। मुफ्ती आदम मेरे अब्बा के भी पीर हैं और हजरत के भी पीर हैं, मेरे दादा के भी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, तो डायरेक्ट फैजान है, समझ लीजिए। ये दूर से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो आप जितनी करीब होकर लेना चाहें ले सकते हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, खरीदो कलम, का नहीं बिकेगा। नून वल कलम, हाय हाय। कलम की अहमियत को जाना बरेली ने। तो कुछ भी हो सकता है, कलम नहीं बिक सकता। सब कुछ बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए, बालो दौलत बिक जाए, दुकान बिक जाए, कारोबार बिक जाए, सब कुछ नीलाम हो जाए, मगर मुस्तफा जाने रहमत की रजा का कलम मुस्तफा रजा के हाथ से बिकने नहीं पाएगा। कहा नहीं मानोगे, कहा नहीं मानोगे तो मिटा दिया जाएगा। कहा मुफ्ती आदम जलाल में आए, चारपाई से उठे और कहा अल्लाह इस हुकूमत को मिटा दे, इस हुकूमत वाले को मिटा दे। अल्लाह वाले की जुबान थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ये बुजुर्ग सब खामोश है। जब बात ऐसी आ जाएगी जहां बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो फिर कोई जानशीन मुफ्ती आजम बनेगा और यही कहेगा अल्लाह इस हुकूमत को मिटा दे और इस हुकूमत वालों को। और तारीख के पन्नों में जली हरफों में लिखा होगा कि वैसे ही हाल होगा जैसे पिछलों का हुआ। एक जुबान से निकला हुआ जुमला था, न तीर उठी न तलवार,
न खंजर न भाले, सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा हुए, ज़बाने खल्क को नक्कारे खुदा समझो। एक अल्फाज का अदा होना था कि हुकूमत की हुकूमत मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई, और फिर हुकूमत भी गई, हुकूमत वाले भी गए, मगर न बिका तो मुफ्ती आदम हिंद का कलम। फिर वही जो बिक चुका था, कारी तैयब देवबंदी कहता अगर नहीं बेचा होता तो मामला हमारा तो खराब था, लेकिन अगर वाकई मुफ्ती आदम हिंद ने बेच दिया होता तो सबसे पहले मेरी नसबंदी हो जाती। तवज्जो रहे, पूरी दुनिया सुन्नियत चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, और वहाबियत भी सुन ले। आज इस वक्त जितने भी हिंदुस्तान में लोग नजर आ रहे हैं, मुफ्ती आदम के कलम न बिकने का सदका, वरना तो दुकान पे ताला लग जाता, और जब दुकान पे ताला लग जाता तो कस्टमर कैसे आता, माल सप्लाई कैसे होता बाहर। तवज्जो है, इशारे की बात है। जब शादियां न हो पाती, नसबंदियां हो जाती, तो बच्चे पैदा कैसे होते। कारी तैयब ने कहा सबसे पहले मेरी नसबंदी हो जाती, मैं तो बच गया, मुफ्ती आदम ने मतलब ये है कि एक बरेली का कलम है जिसने इनको भी बचा रखा। ये तो बेईमान है, इन्हें समझ नहीं आ रहा, जब समझते तो बोलते बरेली की बोली में, मुल्के सुखद के शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए, सिक्के बिठा दिए। ये है आला हजरत का कलम। मेरे प्यारे कलम उठाइए, नून वल कलम वमा यस्तरून, और उसके लिखे हुए की कसम, अल्लाह कसम उठा रहा है। इससे समझिए कि कलम की क्या हैसियत है। मेरे प्यारे आप कलम लीजिए, यही कलम था जब रशीद, एक मिनट है भैया, क्या हो गया, जब रशीद अहमद गंगोही ने उठाया और ये कलम बहका तो बहकी बहकी बातें आई वजूद में। जब थानवी ने उठाया कलम बहका, बहके हुए हाथ में गया, बिके हुए हाथ में गया तो बिके हुए जुमले निकलने लगे, गुस्ताखियां आने लगी वजूद में। जब नानोतवी ने उठाया तो कलम बिका हुआ था, उल्टे सीधे अल्फाज वजूद में आए। लेकिन जब बरेली के इमाम ने उठाया तो इल्मे गैब पर पानी पानी कर दिया, इल्मे मारिफत पर पानी पानी कर दिया। इतने दलील और बराहीन दिए कि अहले सुन्नत का सीना चौड़ा हो गया। और सुनिए, आज भी अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत के मानने वाले ही हैं, जब पूरी दुनिया के फिरकों को अकेले चैलेंज करते हैं और सीना ठोक कर मुकाबला करते हैं। आओ, अगर माँ ने दूध पिलाया है, हम रज़वी शेर, आला हज़रत के शेर, खुदा की इज्जत की कसम, अपने कलम को जब इल्मी मैदान में उतारेंगे तो मेरा कलम तुम्हें एक शेर की तरह खाता हुआ नजर आएगा। अपने आप को अपने आप को सुधारो, अपने आप को बदलो। कलम बड़ी चीज का नाम है, समझे कि नहीं, बहुत बड़ी चीज का नाम है। मैंने वो वाकया छोड़ी दिया जो मैंने जो शेर पढ़ा था, मुल्के सुखन के, उनकी माँ के दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। इस पर जो वाकया मुझे कोट करना था वो तो मैं भूल गया, जहन से बात जाती रही। लेकिन बात अब इल्म पे ही बात चल रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो अगर चीन जाना पड़े। तो जब इल्म हासिल करोगे तब ना जानोगे कि दरोगा क्या है, हैं? जब आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से पढ़ोगे तब ना जानोगे डीएम किस मनसब का नाम है, डीआईजी, डीएसपी, कमिश्नर। पीएम का फुल फॉर्म क्या है, जब पढ़ोगे तब ना जानोगे। सीएम का फुल फॉर्म क्या है, जब पढ़ोगे तब ना जानोगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो जानोगे क्या? आला हजरत को समझने के लिए फिर तुमको मदरसे के दरवाजे पर आना पड़ेगा। से बोलो, आला हजरत की एक किताब आज भी मुफ्ती आदम हिंद से लेकर यहाँ तक जितने भी मुफ्ती हैं आज भी उसी किताब से फायदा उठा रहे हैं, जिस किताब का नाम फतावा रज़विया है। सुभान अल्लाह।